विद्यार्थियों नमस्कार। हम हितोपदेश का अध्ययन कर रहे थे और हमारा जो प्रसंग था वो ये चल रहा था कि हिरण्यक चूहे ने अपने मित्र चित्रग्रीव नामक कबूतर और उसके सभी परिवार जनों के जो जाल था, जो पास था, उसको काट दिया था। और अब चित्रग्रीव से हिरण्यक कहता है कि मित्र, इस जाल में बंधन को तुम अपने आप को अपमानित मत समझना, क्योंकि कई बार यह समय ऐसा होता है कि जिस पक्षी को सैकड़ों योजन दूर से मांस दिख जाता है, उसी पक्षी को जब समय खराब आता है तो उसे जाल का बंधन दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है समय बड़ा बलवान होता है। जब समय खराब आता है, बुरा समय आता है, तो उसे जो है अब जो परेशानी है, जो संकट का कारण होता है, वो भी दिखाई नहीं देता। अब हम इससे आगे का श्लोक हम देखेंगे कि शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम गज भुजंगम मयोरपि बंधनम मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवान इति में मति। कि शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम, कि चंद्रमा और सूर्य का ग्रह यानी राहु द्वारा पीड़न, पीड़न का मतलब है ग्रसित करना। चंद्रमा और सूर्य का राहु द्वारा ग्रसित करना। गज भुजंगमयो अपि बंधनम, और गज हाथी जैसे विशाल प्राणी और भुजंग यानी सर्प जैसे भयंकर जीव को भी बंधनम यानी बांध लेना। मति मताम च दरिद्रताम विलोक्य, और बुद्धिमान लोगों का दरिद्र होना, पंडितों की दरिद्रता, बुद्धिमान लोगों का गरीब होना, ये देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अहो विधि बलवान है इति में मति। ऐसा मेरा मानना है कि भाग्य बड़ा बलवान होता है। एक बार और देखिए कि शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम, शशि चंद्रमा और सूर्य का राहु द्वारा ग्रसित किया जाना। गज भुजंग मयोरपि बंधनम, और गज हाथी और भुजंग सर्प जैसे विशालकाय और भयंकर जीवों का भी बंधन, उनको भी वश में कर लेना, बांध लेना। और बुद्धिमान लोगों की दरिद्रता को देखकर अहो आश्चर्य होता है कि विधि बलवान, कि भाग्य बड़ा बलवान होता है। इति में मति, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ देखिए शशि दिवाकर्यो, शशि च दिवाकर च द्वंद्व समास। ग्रह पीड़नम, ग्रहेण पीड़नम, पीड़ धातु है, ल्युट प्रत्यय से पीड़नम शब्द बना। गज भुजंगमयो, गजश्च भुजंगमश्च तयो, भुज गम और खच प्रत्यय से यह शब्द बना है। बंधनम, बंध धातु ल्युट प्रत्यय। दरिद्रतम, दरिद्र शब्द है, और तल का प्रत्यय बलवान, बलम चस्य अस्ति ति, बल प्लस मतुप, विधि विधा और की प्रत्यय, मति मन धातु है और कितिन प्रत्यय है। इस प्रकार इसमें जो है द्रुत्व लंबित छंद का प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक देखिए। व्योम एकांत विहारिणो अपि, व्योम एकांत विहारिणो अपि विहगः संप्राप्नुवन्ति आपदं बुध्यन्ते निपुणैर अगाध सलिलान् मत्स्य समुद्रात् अपि दुर्नीतं किमिह अस्ति
किम सुचरितम कह स्थान लाभे गुण है, कालो ही व्यसन प्रसारित करो गृणाति दूरात भी। देखिए कि व्योम एकांत विहारिणः अपि विहगा, कि आकाश में व्योम, आकाश में एकांत विहार करने वाले, एकांत विचरण करने वाले विहगा अपि, पक्षी भी आपदम सम प्राप्नुवन्ति, पक्षी भी जो है विपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और निपुण ही अगाध सलिलात समुद्रात अपि मत्स्य बध्यन्ते, और निपुण लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, अगाध सलिलात, अगाध समुद्र से, गहरे समुद्र से भी मछलियों को बदनते पकड़ लेते हैं। और यह किम दुर्नीतम अस्ति, यहाँ किम यानी क्या, दुर्नीतम यानी क्या दुष्ट नीति है, कि किम सुचरितम और क्या अच्छा चरित्र है, स्थान लाभे कै गुण, और समय स्थान लाभे अनुकूल स्थान प्राप्ति में कह गुण क्या लाभ है, ही क्योंकि काल है, जो समय काल है, जो मृत्यु है, वो व्यसन प्रसारित करह दूरात अपि गृह्णाति, विपत्ति रूपी हाथों को फैलाकर, विपत्ति रूपी व्यसन प्रसारित करह, व्यसन यानी विपत्ति रूपी हाथों को फैलाकर दूरात अपि, दूर से भी गृह्णाति यानी पकड़ लेते है। एक बार वो देखें कि व्योम एकांत विहारिणः अपि विहगा आपदम संप्राप्नुवन्ति, कि आकाश में एकांत विचरण करने वाले पक्षी भी जो है विपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और निपुण ही, और निपुण लोगों के द्वारा अगाध सलिलात समुद्रात अपि मत्स्य बध्यन्ते, और अगाध समुद्र से के जल से मछलियों को पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। ई है यहाँ किम दुर्नीतम अस्ति, यहाँ क्या तो दुष्ट नीति है, और किम सुचरितम और क्या चरित्र अच्छा है, अच्छा चरित्र क्या है, स्थान लाभे कह गुण है, और स्थान प्राप्ति में कह गुण है, क्या लाभ है, ही क्योंकि काल है, जो मृत्यु है, वह विपत्ति व्यसन प्रसारित कर है, व्यसन विपत्ति रूपी हाथों को फैलाकर दुरातपि दूर से भी गृह्णाति यानी पकड़ लेता है। यहाँ कुछ शब्द है, देखिए संप्राप्नुवन्ति, सम उपसर्ग, प्रउपसर्ग, आप धातु और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बध्नन्ते बंध धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आत्मनेपदी, दुर्नीतम दुर प्लस नी धातु और कथ प्रत्यय, स्थान लाभे स्थानस्य लाभः षष्ठी तत्पुरुष। इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है। इति प्रबोध्य आतिथ्यम कृत्वा आलिंग्य च चित्रग्रीवः तेन संप्रेषितो यथेष्ट देशान सपरिवारो ययो। इसके बाद इति इस प्रकार प्रबोध्य समझाकर, आतिथ्यम कृत्वा और अतिथि सत्कार करके, आलिंग्यम च और गले लगकर, चित्रग्रीवः चित्रग्रीव, तेन संप्रेषितः उसके द्वारा रवाना किए गए, यथेष्ट देशान सपरिवारो ययो। वो चित्रग्रीव कबूतर अपने परिवार सहित इच्छा अनुसार देश में भ्रमण के लिए चले गए। हिरण्य को अपनी स्वविवरम प्रविष्ट है, और हिरण्यक भी जो है अपने विवर में, अपने बिल में प्रविष्ट हो गया।
यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषक मित्रेण कपोतः मुक्त बंधना। और यहाँ यह बताया जा रहा है कि एक सच्चा मित्र किस तरह सहायता करता है। जैसा कि अभी हमने इस कहानी में देखा कि यानि कानि मित्राणि च शतानि कर्तव्यानि, जो कोई मित्र या जैसे भी मित्र च शतानि कर्तव्यानि, सैकड़ों बनाने चाहिए। जिस किसी भी तरीके के, जिस किसी भी प्रकार के सैकड़ों मित्र जो है बनाने चाहिए, क्योंकि पश्य देखो मूषक मित्रेण कपोतः मुक्त बंधना कृता, कि चूहे मित्र से जो है कबूतर बंधन मुक्त कर दिए गए। कि यानि कानि मित्राणि च शतानि कर्तव्यानि, कि जिस किसी भी प्रकार के सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो यहाँ जो हमने कहानी पढ़ी, उस कहानी में मूषक मित्रेण जो चूहा मित्र था, उसने अपने मित्र चित्रग्रीव के कबूतर को जो है बंधन मुक्त कर दिया। अतः लघुपतनक नामा काकः सर्ववृत्तांतदर्शी साश्चर्यमिदम् है। इस प्रकार लघुपतनक नामक कौवा, जो इस सारे वृत्तांत को प्रत्यक्षतः देख रहा था, उसने आश्चर्यचकित होकर कहा कि अहो हिरण्यक है श्लाघ्यो असि। अहो वो हिरण्यक प्रशंसनीय हो, हे हिरण्यक तुम जो है प्रशंसनीय हो। अतो अहम अपि त्वया सह मैत्रीम इच्छामि, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। अतो माम मैत्रेण अनुग्रहीतुम महर्षि, इसलिए मुझे तुम जो है मित्रता करके अनुग्रहित करो। एतत् श्रुत्वा हिरण्यको अपि विभ्राभ्यंतरात् आह, ये सुनकर हिरण्यक भी अपने छिद्र या अपने बिल के अंदर से ही बोला, कस्तुम तुम कौन हो? सब्रूते, वह बोला, लघुपतनक नामा वायसो अहम, कि मैं लघुपतनक नामक कौवा हूँ। हिरण्यको विहस्या है, हिरण्यक हंसकर बोला, का त्वया सह मैत्री, अरे तुम्हारे साथ कैसी मित्रता? यद्येन युज्यते लोके बुद्धः तत्तेन योजयेत, अहमन्नं भवान् भोक्ता कथं प्रीति भविष्यति। कि यद्येन युज्येत लोके, लोके यत येन युज्येत, संधिविच्छेद देखिए इसका, यद्येन यत प्लस येन युज्यते, लोके संसार में जिसके साथ जुड़ना चाहता है, बुद्धः तत् तेन योजयेत, बुद्धिमान व्यक्ति तत् उसे, तेन उसके साथ योजयेत यानी जोड़े या मिलावे। अहम अन्नम भवान भोक्ता, अरे मैं तो अन्न हूँ, खाद्य हूँ, और भगवान भोक्ता, और तुम यानी कौवा भोक्ता है, भोग करने वाला है, मेरा भक्षण करने वाला है। फिर प्रीति कथम भविष्यति, फिर हम दोनों में प्रीति कैसे होगी, मित्रता कैसे होगी। कि लोके यत येन युज्येत, कि संसार में जो जिसके साथ उपयुक्त हो उसके साथ जोड़ने या मिलने योग्य होता है। तत् तेन योजयेत, बुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति उसे उसके साथ योजयेत, उसके साथ जोड़े या मिलावे। किंतु अहम अन्नम भवान भोक्ता, मैं तो अन्न हूँ, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, और तुम भोक्ता हो, भक्षक हो, खाने वाले हो। फिर प्रीति कथम भविष्यति, फिर हम दोनों में मित्रता कैसे हो सकती है। यानी मैं तुम्हारा अन्न हूँ और तुम मेरे भोक्ता हो, भक्षक हो, फिर भक्ष्य और भक्षक में मित्रता
मुक्तता कैसे हो सकती है। भक्ष्य भक्षकयो प्रीति विपत्तेरेव कारणम श्रृंगालात पास बद्धो असौ मृगः काकेन रक्षित। अब वो जो हिरण्यकचुआ है वो आगे लघुपत्नक नामक कव्य को और बता रहा है, समझा रहा है कि भक्ष्य भक्षकयो प्रीति, भक्ष्य और भक्षक की प्रीति जो है आपत्ति की जड़ होती, विपत्ति एवं कारणम, विपत्ति का कारण होती है। क्यों? क्योंकि श्रृंगालात पाशबद्ध है, कि श्रृंगाल से है, पाशबद्ध है, जाल में बंधे हुए असौ मृग है, वह मृग काकेन रक्षित है, कव्वे के द्वारा रक्षा किया गया। एक बार और देखिए कि भक्ष्य भक्षकयो प्रीति विपत्तेरेव कारणम, कि भक्ष्य और भक्षक की जो प्रीति है, जो स्नेह है या जो मित्रता है, वो विपत्ति का ही कारण होता है। कैसे? कि श्रृंगालात पाशबद्ध है, कि श्रृंगाल के कारण जाल में फंसा हुआ असौ मृग है, वो मृग काकेन रक्षित है, कव्वे के द्वारा बचाया गया, रक्षा की गई। वायसो ब्रवीत, तो वह बोला कथम एतत्, यह कैसे? हिरण्यकः कथयति, हिरण्यक कहता है, बताता है। धन्यवाद।